हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो बच्चों, आज संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन मिल चुका है। जी हाँ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, संस्कृत का 22 फरवरी, याद रखिएगा 22 फरवरी के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना देर किए हुए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था बच्चों, एक गद्यांश दिया हुआ था, एक गद्यांश दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हमको करना है। तो हम लोग समय बचाने के लिए बच्चों गद्यांश को कभी नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े हुए गद्यांश से हम लोग क्वेश्चन आंसर को खोजेंगे, जो कि बहुत आसान रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है। इस गद्यांश से बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है, एका नरा कुत्र भवती अस्मा, एका नरा कुत्र भवती अस्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो चलिए देखते हैं कहां पर ये लिखा हुआ है। तो फिर से वापस हम लोग गद्यांश में आ जाते हैं और देखिए इसके पहले लाइन में लिखा हुआ ही है बच्चों, एकदा एका नरा सरोवर तटे भ्रमती अस्मा। एका नरा है ना, और सरोवर तटे है। और देखिए तो ऑप्शन में सरोवर तटे है क्या? इसमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सरोवर तटे, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में दूसरा में। इस पैसेज से क्वेश्चन दूसरा में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दूसरा में पूछा गया बच्चों, किसा किसा शब्द शब्दे तस्य ध्यान भंगा अभवत। ध्यान रखिएगा शब्द है ध्यान भंगा। अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है पैसेज में। तो आइए पैसेज में जल्दी से हम लोग खोज लेते हैं, ध्यान भंगे वाला शब्द कहां पर लिखा हुआ है। तो देखिएगा बच्चों, सेकेंड लाइन में यहां लिखा हुआ है, वानरानम वानरानम शब्दे तस्य ध्यान भंगा। इसका मतलब वानरानम एक वो शब्द है। अब देखिए तो आंसर में वानरानम लिखा हुआ है क्या? आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं नीचे। इसका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ बच्चों वानरानम, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में तीसरा में। क्वेश्चन में तीसरा में पूछा गया है बच्चों, वानरा वानरा की दृश्या आसन, वानरा की दृश्या आसन। और देखिए तो यहां पर कहां पर लिखा हुआ है वानरा की दृश्या आसन। चलिए खोज लेते हैं जल्दी सा। पैसेज में बच्चों हम लोग देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि कहां पर यह पैसेज में लिखा हुआ है। तो यहां बच्चों देख रहे हैं, तो यहां लिखा हुआ है, स अपसस्य तस्य रक्तवानाम अति विक्रानम। ये एक रक्त वर्णा लिखा हुआ है, रक्त वर्णा। हमको लगता है आंसर यही होगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये। ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों छोटा हो गया था। इसका ऑप्शन में देखो बच्चों लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, रक्त वर्णा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चन बच्चों वायरल क्वेश्चन है, इसलिए सभी को ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बच्चों, आपतिभ्य मुक्ति मुक्ता कथम भवति। आपतिभ्य मुक्ता कथम कथम भवति। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो चलिए इसको देख लेते हैं पैसेज में कि कहां पर ये लिखा हुआ है। तो फिर से वापस पैसेज में हम लोग आते हैं बच्चों, और यहां पर कहां लिखा हुआ है देखते हैं। तो यहां बच्चों देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, ते ज्ञाते यतः आपतिभ्य मुक्ति दृश्य संकल्पे साहसेन धैर्यम च भवति च तथ्या पलायनेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों धैर्य संकल्पे साहसेन और धैर्यम। देखिए तो कहां पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं बच्चों। तो यहां ऑप्शन में लिखा हुआ है धैर्य धैर्यनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों फिर से एक गद्यांश दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 में फिर से एक गद्यांश दिए हुए, इस गद्यांश को पढ़ना है और हम लोग को फिर क्वेश्चन आंसर को करना है। तो अभी ना मैंने बताया ना, गद्यांश को कभी नहीं पढ़ेंगे, बिना गद्यांश को पढ़े हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ताकि समय बचा ले और वो शब्द को खोज के आसानी से भर ले। तो चलिए पांचवा में देखते हैं कि पांचवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पांचवा में पूछा गया बच्चों, ग्रामस्य किम नामम आसीम। ग्रामस्य ग्रामस्य क्या लिखा हुआ बच्चों? तो यहां लिखा हुआ है ग्रामस्य किम नाम आसित। क्या नाम है? तो देखिए तो यहां शुरू में ही लिखा हुआ है देवलाख्यो, देवलाख्यो। और शब्द है क्या? तो यहां लिखा हुआ है देवला, देवला।
ये देवला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है बच्चों, राजपुत्रा क आसित, राजपुत्रा क आसित, राजपुत्रा क आसित। अब देखते हैं यहां पर कहां लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें आगे आते हैं बच्चों, तो यहां लिखा हुआ है बच्चों इसमें, तत्र राजसी, राजसी नाम राजपुत्र वसीम अस्मा। राजसी मतलब क्या है, राजसी है। हमको लगता है यही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसमें। तो यहां बच्चों राजसी से कुछ शब्द लिखा हुआ है क्या? हाँ, यहां लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में राजसी। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपुत्र राजसी आसित। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बच्चों, बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श, बुद्धिमती गहन कानने कम दर्दस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो चलिए हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग को गहन कानने, कानने एक शब्द को चुनना है, गहन कानने ये शब्द को हमको ध्यान में रखना है, गहन कानने। अब देखिए तो कहां पर लिखा हुआ है ये गहन कानने। तो हम लोग इसको पैसेज में खोजते हैं कहां पर ये लिखा हुआ है, और जो कि हम लोग को मिल गया है, मार्मे गहन कानने लिखा हुआ है ना, मार्मे गहन कानने स एकम व्याघ्रा दर्दस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्रम। देखिए तो आंसर में है व्याघ्रम क्या। आइए हम लोग देख लेते हैं जल्दी सा व्याघ्रम है क्या। तो हम लोग इसमें खोजते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में व्याघ्रम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप लोग पैसेज नहीं भी पढ़ सकते हैं तो शब्द को चुनकर उसका आसानी से भर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया था। फिर पैसेज से पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, सा पुत्रो कया प्रहत्य जगाद, सा पुत्रो कया प्रहत्य जगाद। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, तो हम प्रहत्य जगाद एक शब्द है ना, इसको ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं कि पैसेज में कहां पर लिखा हुआ है। तो यहां देखते हैं बच्चों पैसेज में कहां पर लिखा हुआ है। तो इसका गद्यांश में लिखा हुआ है, कहां पर ये शब्द लिखा हुआ है बच्चों। तो इसको हम लोग खोजते हैं यहां पर, ये देखिए इस जगह में लिखा हुआ है ना, प्रहत्य, इसका मतलब चपेटिया, चपेटिया लिखा हुआ है ना, चपेटिया। इसका आंसर ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 8वां में आंसर लिखा हुआ है क्या। ये 8वां में यहां लिखा हुआ है चपेटिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि यहां एक श्लोक दिया हुआ है, एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, उससे हम लोगों को क्वेश्चन आंसर खोजना है, जो कि बहुत आसान है खोजना। चलिए देख लेते हैं 9वां नंबर में कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बच्चों, गुनी किम वेती। अभी हम बताए ना, हम लोग पैसेज कभी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पैसेज को पढ़े बिना क्वेश्चन आंसर को खोज सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कविता मतलब श्लोक दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर को खोजना है। तो यहां लिखा हुआ है गुनी किम वेती। देखिए तो गुनी किम वेती है, अब कहां पर है, तो गुनी गुणम, गुणम है ना, वेती, बस मिल गया। कितना आसान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गुणम। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 तो हो गया ना बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, निर्बला किम न वेती, निर्बला किम न वेती। अब देखते हैं कहां पर यह शब्द लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, तो यहां पर लिखा हुआ है बली, बली बलम वेती न वेती निर्बलम। इसका मतलब बलम हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में लिखा हुआ है बलम क्या। चलिए देख लेते हैं जल्दी सा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बच्चों 10 का बलम, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग आसानी से इसको खोज भी सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे गए हैं बच्चों, पिंका कस्य गुणम वेति, पिंका कस्य गुणम वेति, पिंका कस्य गुणम वेति कौन सा हो जाएगा, वर्षाया, सीसरस्य, वसंतस्य या आतपस्य। अब देखिए इसमें देखते हैं कहां लिखा हुआ है, ये ऋतु का बात कर रहा है। तो यहां देखिए बच्चों लिखा हुआ है पिंको वसंतस्य गुणम न वायसा। इसका आंसर में लिखा हुआ बच्चों वसंतस्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, है काका इतस्य पदस्य पर्यापदम
किम, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पिंका। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे बच्चों वायरल क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का एक नाटक दिया हुआ है। नाटक में दो लोगों का वार्तालाप किया गया है। उसको वार्तालाप चाणक्य शिष्य, चाणक्य शिष्य, चाणक्य शिष्य, ऐसा कुछ करके वार्तालाप दोनों किए हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन आंसर खोजना है। तो चलिए इसको भी बिना पढ़े खोज लेते हैं। बहुत आसान है, संस्कृत कहने का बहुत हार्ड है लेकिन बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको खोज सकते हैं। चलिए 13 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 13 में लिखा हुआ बच्चों, क चंद्रदासम दृश्यतम इच्छति, और यहां चंद्रदासम है और चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अशोक है। तो चंद्रदासम है ना। अब देखते हैं शब्द कहां पर लिखा हुआ है, तो आइए हम लोग पैसेज में देख लेते हैं। तो पैसेज में बच्चों यहां लिखा हुआ है हम लोगों का चंद्रदासेन, चंद्रदासेन है ना। और कौन बोला था, तो ये शब्द बोला था चाणक्य बोला था, और यहां तो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ बच्चों, क संकनीया भवती, क संकनीया भवती, क संकनीया भवती। अब चलिए देखते हैं इसमें इसका सही आंसर कौन हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले पैसेज में देखते हैं, पैसेज में कहां पर यह शब्द लिखा हुआ है बच्चों। तो यहां पर पैसेज में हम लोग देखते हैं कि पैसेज में कहां पर यह शब्द लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या था बच्चों, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था क संकनीय भवती, क संकनीय भवती। अब देखिए तो शब्द कहां पर है, मिल गया बच्चों। देखिए ये संकनीय है ना, उसके पहले क्या है, तो अत्यादर, अत्यादरा लिखा हुआ, अत्यादरा। देखिए तो आंसर में है ना, अत्यादरा कोई ऑप्शन में है, तो यहां बच्चों हम लोग का मिल गया ऑप्शन नंबर सी, अत्यादरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 15 में। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन में 15 में पूछा गया बच्चों, के प्रिय प्रिय मिच्छन्ति, के प्रिय मिच्छन्ति। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, के प्रिय मिच्छन्ति। अब आइए देख लेते हैं पैसेज में जल्दी सा, बहुत आसानी से हम लोग पैसेज से खोज सकते हैं। देखिए तो यहीं पर मिल गया, प्रीतम्भ्य, प्रकृतिभ्य, प्रीति है ना, प्रीति प्रिय मिच्छन्ति राजन। इसका मतलब देखिए तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजन है ना, था ना भी, राजना था, राजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 16 में बच्चों रिक्त स्थान दिया गया है, उसको हम लोग को पढ़ना है और उसको भर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आर्यस्य, आर्यस्य पैसे से ही दिया हुआ बच्चों, आर्यस्य खाली स्थान अखंडिता से में वाणिज्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसादेन, प्रसादेन। इसको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब आते हैं बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछे गए थे। तो ऊपर में कुछ निर्देश लिखा हुआ है, निर्देश को हमेशा ध्यान से रखिएगा। इसमें बोल रहा है कि इसको क्वेश्चन को पढ़िए और प्रश्न चिन्ह को बनाना है, मतलब आंसर लिखा हुआ है, आपको उसको प्रश्न चिन्ह बनाना है कि उसका प्रश्न चिन्ह क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है प्रकृत्या संधिधो वास्तविकम सुखम विधते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्य, कस्य, कस्य सन्निधो वास्तविकम सुखम विधते। इसका आंसर हो जाएगा कस्य, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया बच्चों, ये रेखांकित चित्र है, एक रेखांकित दिया हुआ, उसमें प्रश्न चिन्ह बनाना है कि क्या हो सकता है। तो सुधिया, सुधिया, सुधिभी सव्रजंती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 में पूछा गया बच्चों, उभौ ससम चत्वारे, चत्वारे। यहां पर क्वेश्चन आंसर बनाना है कि चत्वारे में क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुत्र। चत्वारे, चत्वारे में क्या प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, तो चत्वारे को हटा के हम लोग कुत्र लगा सकते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया बच्चों, फिर से वही प्रश्न चिन्ह, मतलब रेखांकित चित्र दिया हुआ है, उसका हम लोग को प्रश्न चिन्ह बनाना है। फल चच्छा समवंती वृक्ष सेवितव्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृदिस्य।
ध्यान रखिएगा ये सभी वायरल क्वेश्चन है, इसलिए बस एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर तो ऐसे भी आप लोग को 30 के 30 याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21 में लिखा हुआ बच्चों कि रेखांकित चित्र है उसका संधि विच्छेद करना है। सिंपल सा हम लोग को संधि विच्छेद करना है। चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, इता इता चित्रम, इता चित्रम, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इत चित्रम। क्या हो जाएगा, इथ चित्रम, ऑप्शन नंबर ए, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 22 में कि क्वेश्चन में 22 में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन में 22 में लिखा हुआ बच्चों नायका 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 का हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नय प्लस अकह, नय प्लस अकह नायका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट 23 नंबर फिर से संधि विच्छेद करना है। मनोरथा, मनोरथा का क्या संधि विच्छेद होगा, मनोरथा का संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मना, मना प्लस रथ, मना प्लस रथा, क्या हो जाएगा, मना प्लस रथा, मनोरथा बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन में 24 में कि क्वेश्चन में 24 में क्या पूछा गया था। इसमें ध्यान रखिएगा ना, रेखांकित चित्र है उसका रेखांकित, जो रेखांकित है उसका हम लोग को संधि विच्छेद करना है। सजना, सजना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, सजना का संधि विच्छेद क्या करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस जना, सजना है ना, तो सत प्लस जना सजना हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 25 में। सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं कि निर्देश में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग को बोला है कि यहां कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब ये प्रत्यय है ना, प्रत्यय को संयोजित कर लिखना है, प्रत्यय को संयोजित करना है, मतलब एक जगह करना है, उसको लिखना है कि क्या बनेगा। ये मीन संधि विच्छेद टाइप में ही है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, क्री प्लस अनियर, क्या लिखा हुआ है, क्री प्लस अनियर, ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा कर्नियर। देखिए तो कहां लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कर्नियम। क्री प्लस अनियरम, अनियरा लिखा हुआ है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नियम, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 26 में कि क्वेश्चन में 26 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में 26 में पूछा गया था बच्चों धावंती, धावंती 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 का संधि विच्छेद करना है। धावंती का क्या होगा संधि विच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी, धावा प्लस सानचा, धावा प्लस सांचा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धावंती का धावा प्लस सांचा। ध्यान रखिएगा, बस आंसर को ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंसर होते जा रहा है। चलिए बच्चों 4 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 में देखते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में 27 में पूछा गया था बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ रेखांकित चित्र हट गया है, मतलब रेखा किस पर किया गया है, तो अश्वा है, अश्वा का संधि विच्छेद करना है। अश्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अश्व प्लस टाप, अश्व प्लस टाप, अश्व प्लस टाप, ऑप्शन नंबर सी, अश्व प्लस टाप, संधि विच्छेद हो गया। अब बस 3 क्वेश्चन और जल्दी से बचा हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन में 28 में बोल रहा है बच्चों अव्यय पद लगाना है। ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें अव्यय पद लगाइए और उसका सही आंसर बताइए। तो नरा अनिच्छम खाली स्थान पापम करोति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का सही आंसर हो जाएगा अपी, ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। नगराता, नगराता खाली स्थान एका सुरम्य सरा, नगराता खाली स्थान एका सुरम्या सरा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बही, बही, ध्यान रखिएगा बही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी सा लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन में 30 में, क्वेश्चन में 30 में लिखा हुआ बच्चों खाली स्थान मगधस्य नृप अशोका, खाली स्थान मगधस्य नृप अशोका आसिम, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पूरा ऑप्शन नंबर ए, इसको ध्यान रखना है। इस तरह बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो ये था बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव को पूरे कवर करेंगे।